हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का हमको एक टॉपिक डिस्कशन करना है एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हमने आगे भी एक सर्कुलर कॉइल के लिए, एक सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, पर कहां पे? एट द सेंटर। ओके, अब ये हमको कहां पे फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है? तो देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, दिख रहा है आपको? ये एक सर्कुलर कॉइल है। ओके, अब इस सर्कुलर कॉइल से एक ऐसे मैंने एक सर्कुलर कॉइल रखा, यहां से ये जो पॉइंट है, यहां पे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस। ये एक्सिस है। एक्सिस पे यहां पे पॉइंट है, पॉइंट P। ये सर्कुलर कॉइल है, यहां से सेंटर से यहां पे पॉइंट है, पॉइंट P। मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से निकालना है। फिर से करंट कहां पे फ्लो होती है? तो करंट इस कॉइल में फ्लो होती है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होती है, ऐसे ऐसे इसमें करंट ऐसे फ्लो होती है। ओके, आप देख रहे हो, और करंट यहां पे फ्लो होती है तो इसके अराउंड अपना एक फील्ड क्रिएट होगा, और उससे मुझे ये जो एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस, देख रहे हो? वहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे x। क्या बोलेंगे? x। पॉइंट P एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस वो r है। अब r क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। r क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके बीच का? स्मॉल पार्ट dl और पॉइंट P के बीच में। स्मॉल पार्ट dl और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये क्या है? एक्सिस। हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है। ओके, और आप इसको और भी क्लियर कर सकते हो, ऐसे। ओके, यहां से एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P, और ये सेंटर है। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? x। दिस इज x, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस क्या है? r। और ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। और मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पे चाहिए, पॉइंट P। ओके, और ये डिस्टेंस r है। अब इसको फिर से देखिए, ये एक सर्कुलर कॉइल है, देख रहे हो? ओके, ये डिस्टेंस एक्सिस है, यहां पे पॉइंट P है, और दिस इज r। बट r किसके बीच होता है? तो r इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन पॉइंट P एंड स्मॉल पार्ट dl। ये हमने आगे पढ़ा है, हर शेप में हम यही लेते हैं। ओके, तो हम इसको चेंज नहीं करते। अब यहां पे इसको नोट करते हैं। हम इसमें क्या नोट करेंगे? तो देखिए, पॉइंट P on the axis
distance x from center. Point P on the axis at distance x from center. सेंटर से डिस्टेंस कितना है x, पॉइंट P के। अब हम किसकी हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो हम बियोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर बियोट-सावर्ट्स लॉ में हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाल सकते हैं? dB जितना, और dB मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल पार्ट dl। dl क्या है? करंट एलिमेंट, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं बियोट-सावर्ट्स लॉ को। पर हमको तो पूरी रिंग से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो निकालना है। ये पूरी रिंग से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले ए डीएल पार्ट लेंगे, ए डीएल पार्ट, उससे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इतना डीएल पार्ट लेंगे, फिर इतना डीएल पार्ट लेंगे, फिर इतना डीएल पार्ट। एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर चेक करते हैं कि सबकी डायरेक्शन एक है या डिफरेंट है। अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पर सबकी डायरेक्शन एक है तो हम एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सबका एडिशन कर देंगे, मींस इंटीग्रेशन। दिस इज द मेथड, यही करते हम। ओके, तो पहले हम इस सीएल से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? यहां पे ऐसे। ये डीएल पार्ट है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ओके, 90 डिग्री में। अब यहां पे देखिए, हम यूज करेंगे यहां पे देखिए, वी यूज बियोट-सावर्ट्स लॉ for small current element dl id। ओके, तो बियोट-सावर्ट्स लॉ क्या है? dB is equal to न्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। ए रूल से। ओके, अब ए एंगल कितना बन रहा है? देखिए, डीएल पार्ट, स्मॉल डीएल पार्ट कहां पे? तो डीएल से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस आर होता है, तो यहां पे देखिए ए स्मॉल पार्ट डीएल है, ए जो है इतना स्मॉल पार्ट डीएल है, यहां से ए डिस्टेंस आर है, ए डीएल है, वहां से डिस्टेंस आर है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? ए देखिए, आर एंड डीएल, यहां पे ऐसे डीएल है और ए आर है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। आप देखिए, आपको 90 डिग्री दिख रहा है यहां से? ये 90 डिग्री है, ए डीएल है और ये आर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? यहां से देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए डीएल ऐसे, ए आर ऐसे, कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये 90 ही होगा। जैसे मैं इसको, इस डीएल को ऐसे रखता हूं, ए आर को ऐसे रखता हूं, कितना एंगल है? 90। अभी कितना है? 90। अभी कितना है? 90। अभी कितना है? 90। अभी कितना है? 90। मैं इसको कैसे भी चेंज करूं, ये एंगल कितना रहेगा? 90। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको आप ऐसे चेंज करिए, ऐसे चेंज करिए, ये एंगल कितना रहेगा? 90। इसमें देखिए, ए स्मॉल पार्ट डीएल और ए आर, अब दिख रहा है आपको एंगल कितना? 90 डिग्री। ओके, तो अगर ए 90 डिग्री है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर dB is equal to न्यू 0 अपॉन 4 पाई, न्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहां पे नोट करते हैं
एंगल बिटवीन dl and r is equal to 90 डिग्री। ओके, एंड sin 90 कितना होगा 1, तो ये फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इतना समझ में आया कि हमको इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इससे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, ये देखिए, ए क्या है, तो ए देखिए, ए स्मॉल पार्ट dl है, स्मॉल पार्ट dl, यहां से ए आर, इसके साथ 90 डिग्री, ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, नॉर्मल टू दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमने पढ़ा है। तो ए इसके साथ नॉर्मल, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दी 90 डिग्री। ओके, dl x एक्सिस, ए y एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी z एक्सिस 90 डिग्री टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलेगा, तो हमने बोला कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको यहां पे मिलेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, वन मिनट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, dv जितना, क्योंकि dl पार्ट से हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, dv जितना। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं, और एक कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखिए, ये जो रेडियस है वो a जितना है, तो हम इस तरफ भी a जितना रेडियस लेते हैं, और यहां से देखिए इस पॉइंट पे adp है, इसको 1 बोल देंगे, तो यहां पे ये हमको क्या मिलेगा, db2, समझ में आया। अब ये एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस, तो एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है, तो हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो इसके दो वेक्टर मिलेंगे, वन इन दिस, वो कितना होगा, db cos theta, and other is like this, and this is db sin theta, okay, and here this is also db sin theta, और इसका ए एंगल भी कितना है, थीटा, तो यहाँ पे db cos थीटा भी यहीं पे आएगा, तो इसका db cos थीटा भी यहीं आएगा, ए भी db है और ए भी db है, क्लियर है। अब देखिए, इसमें कौन सा टर्म कैंसल होता है, इसमें कौन सा टर्म कैंसल होगा, db sin थीटा ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैंसल हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको कहां से मिलेगा, db cos थीटा से, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एडेड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ किससे मिलेगा, db cos थीटा से, क्या मिलेगा, db cos थीटा से। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, इसको समझिए, यहां से इस पॉइंट पे हमने db cos थीटा निकाला, अब यहां से इस पॉइंट पे हम db cos थीटा निकालेंगे, फिर इस CL से db cos थीटा, फिर इस CL से db cos थीटा, इस CL से db cos थीटा, सारी तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इससे, फिर इस CL से, फिर इस CL से, फिर इस CL से, सब CL से पॉइंट P पे हम db cos थीटा निकालेंगे, और सब में db sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, सिर्फ कौन बचेगा, db cos थीटा। तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किससे मिलेगा, db cos थीटा से, किससे मिलेगा, db cos थीटा से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, फॉर एवरी dl we give magnetic field B
एट पॉइंट P। तो ए मैग्नेटिक फील्ड सबका हम एडिट कर देंगे, सब dB को एडिट कर देंगे S। ये हमने क्या किया, सब dB को एडिट कर दिया और ये सब dB को एडिट कर देंगे, इतना dB, इससे मिलने वाला dB, इससे मिलने वाला dB, इससे मिलने वाला dB, तो ये पूरा सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई r, और 0 से लेके 2 पाई r मींस 2 पाई a, यहाँ पे रेडियस क्या है a। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो किसका मिला, dB cos थीटा। फॉर एवरी dl वी गिव मैग्नेटिक फील्ड dB cos थीटा, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी एट पॉइंट P ये मिलेगा। फिर से समझो, इस dl से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला dB cos थीटा, इस dl से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला dB cos थीटा, इस dl से कितना मिलेगा dB cos थीटा। फॉर एवरी dl वी गिव मैग्नेटिक फील्ड dB cos थीटा, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी एट पॉइंट P, सब dB cos थीटा को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आएगा समझ में आपको? तो यहाँ पे इसमें आपको याद रखना है, ओके। और इसमें हम क्या करते हैं, तो एक क्लोज इंटीग्रेशन है। क्यों क्लोज इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट करके वापस यहां पे आएंगे, देन दिस इज द अवर फॉर्मूला टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब dB का जो वैल्यू है इसमें रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से 2 पाई a, dB की जगह पे क्या रखना है, न्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL r square cos theta, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, हम x डिस्टेंस को जानते हैं, दिस इज x, हम रेडियस को भी जानते हैं, बट व्हाट इज r, r is a distance between dl and point P, but this is unknown distance, उसको हम नहीं जानते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जो अननोन क्वांटिटीज है उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, अननोन क्वांटिटी को किस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिए, इस r स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज r, देखिए a एंगल 90 डिग्री है, a एंगल 90 डिग्री है, तो r is a hypotenuse, then what is r square, r square is equal to a square plus x square, तो r square की जगह पे क्या रख सकते हैं, a square plus x square रख सकते हैं। तो यहां पे देखिए b is equal to close integration न्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL cos थीटा a square plus x square, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब देखिए, हम इस थीटा को भी नहीं जानते, तो हमको इस थीटा को यहां से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए ए कितना एंगल है 90 डिग्री, इसको खास समझना, ए 90 डिग्री है। अब यहां से देखिए ए एंगल कितना है, मैं इसको दूर कर दूंगा पर आपको पहले समझने के लिए, ए एंगल कितना है 90 डिग्री, ए क्या है 90 डिग्री, ओके। ये पूरा एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब इसमें से देखिए ये पूरा 90 है, इसमें से थीटा है, तो ए एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये देखिए, अगर ए 90 है, ए भी 90 है, तो इसमें से ए 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 है, इसमें से 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। अब ये पूरा 90 है, इसमें ए थीटा है, तो ए कितना होगा
90 माइनस थीटा। अब ए 90 माइनस थीटा है, ए 90 है, तो ए एंगल कितना होगा? थीटा। फिर से ए कितना है? 90, इसमें से ए कितना है? थीटा। देन व्हाट इज एंगल? 90 माइनस थीटा। अब ए 90 है, यहां से ए 90 है, इसमें से ए 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। अब ए 90 है, इसमें से ए थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। ओके, इसको यहां से निकालते हैं ताकि आपको मिस्टेक ना हो। क्लियर है? आप और भी प्रैक्टिस करना, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ए थीटा हो गया। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r, a अपॉन r, a होगा। cos थीटा की जगह पे रखते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे नोट करते हैं, तो b इज इक्वल टू यहां से देखिए 0 2 पाई a न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा की जगह पे क्या रखना है? cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r, a अपॉन r, बट r स्क्वायर की जगह पे हमने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रखा था, तो r स्क्वायर को हम r कर देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर 1/2। ओके, ये हो गया। अब इसमें से इंटीग्रेशन किसका होगा? b इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, न्यू 0 अपॉन 4 पाई i इंटू a डिवाइड बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a1 और a1/2 कितना होगा? 3/2 और क्लोज इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a किसका? dl का। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l, और l की जगह पे क्या रखना है? 2 पाई a, तो यहां पे क्या होगा? 2 पाई a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई a स्क्वायर। ये समझ में आएगा? ओके, तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा? देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहां पे I फिर 2 पाई a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये समझ में आएगा आपको? अब यहां पे ये हमको फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला मिला है उसमें कितना पार्ट क्या है? पाई a स्क्वायर, यहां पे a क्या है? रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, तो इसकी जगह पे हम कैपिटल A रख सकते हैं। देयरफॉर B इज इक्वल टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I पाई S की जगह पे A डिवाइड बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें अगर एक हम फॉर्मूला को n टर्म्स के लिए लेते हैं, कितने टर्म के लिए? n टर्म के लिए, तो फॉर n टर्म्स
अगर एक बार करंट फ्लो हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे एन टर्न के लिए इसके साथ एन जुड़ जाएगा। न्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3 by 2. This is the our formula. Magnetic field at point P on the axis due to current carrying circular coil. Okay? तो इसमें हमने कितने कितने स्टेप किए, कैसे किए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये हमने क्यों किया, ऐसा हम इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए, और सब में dv sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। dv sin theta is opposite to each other for every point, therefore dv sin theta is cancel out। तो यहां पे हम नोट करते हैं, यहां पे dv sin theta for every real is cancel out। dv sin theta for every real is cancel out। dv sin theta क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। dv sin theta is opposite to opposite, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैंसल। सिर्फ हमको क्या मिलेगा, dv cos थीटा। तो ये पूरा आपको याद रखना है कि इसमें हमने कहां से कौन सा स्टेप नोट किया है और आपको कैसे इसको समझ के याद रखना है। ओके, देन दिस इज द आवर फॉर्मूला। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, अच्छे से डायग्राम याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लिखा है, ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस और ए जेड एक्सिस। ओके, 90 डिग्री। ओके, वैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया इस ईयर के लिए, इस ईयर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। अब ये जो पॉइंट मिला n into I into a, n into I into a या 2n into I into a, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल। ओके, मैग्नेटिक डायपोल, उसको भी समझते हैं, देखिए इसको अच्छे से।